आते हैं सीरत रसूलुल्लाह की के प्यार से भरपूर है आदत रसूलुल्लाह की। आइए अपनाते हैं सीरत रसूलुल्लाह की। सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। के सुन्नतें हैं याद हमको सिर्फ दस्तरखान पर, पेट पर पत्थर भी है सुन्नत रसूलुल्लाह की। बहुत अच्छा खिताब खतीबुल हिंद हजरत अल्लामा फुरकान मंदरी साहिब किबला से समाअत किया। उनकी तकरीर का एक पैगाम ये भी था कि हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रज़ा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हदीसे पाक का फरमान पढ़ लेते तो अच्छा था, रज़ा का नातिया दीवान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। हमें तो फेसबुक की उलझनों ने घेर रखा है, हम उतनी देर तक कुरान पढ़ लेते तो अच्छा था। और हजरत अल्लामा फुरकान मंदरी का खिताब में एक ये भी पैगाम था कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है। शेर दिल के कानों से सुनिएगा, अगर दिल को लग जाए तो अपनी दुआओं से नवा दें कि जिस्म फानी है सजाने की जरूरत क्या है, हुस्न दुनिया को दिखाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। ऐसे आमाल करो कि रूह से खुशबू आए, इत्र कपड़ों में लगाने की जरूरत क्या है। और नमाज के हवाले से मौलाना फुरकान मंदरी ने पैगाम दिया कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, मता है मरने में कितना शहीद से पूछो। कि पीर की निस्बत मुरीद से पूछो, मता है मरने में कितना शहीद से पूछो। नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है, ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। कि नमाज पढ़ने में कितनी मिठास मिलती है, ये बात हजरते बाबा फरीद से पूछो। और अल्लामा फुरकान मंदरी अपनी तकरीर में ये भी बता रहे थे कि मौजज़ा हैरान था खुद मौजज़ा के सामने, जब पढ़ा कंकर ने कलमा मुस्तफ़ा के सामने। हाथ उठाकर जब मेरी माँ ने मुझे दी है दुआ, आ नहीं सकती भला माँ की दुआ के सामने। हाथ उठाकर जब मेरी माँ ने मुझे दी है दुआ, आ नहीं सकती भला माँ की दुआ के सामने। और जानते हैं माँ माँ होती है। किसी ने कहा था है जिस पर खुद भी कुर्बान वो रोज़ा देख लेता हूँ, मैं अपनी बंद आंखों से मदीना देख लेता हूँ। जितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत करते हैं उधर अपनी माँ के नाम पर सीधा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। है जिस पर खुद भी कुर्बान वो रोज़ा देख लेता हूँ, मैं अपनी बंद आंखों से मदीना देख लेता हूँ। और मैं अपनी बंद आंखों से मदीना देख लेता हूँ। मुझे जब याद आती है बहारे बागे जन्नत की, तो मोहब्बत से मैं अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ। तो मोहब्बत से मैं अपनी माँ का चेहरा देख लेता हूँ। तो शकील से थलवी ने कहा था कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये 55 बांट लेते हैं। मुल्लापुर के जलसे में आने वालों, खुदा की कसम दिल की तख्ती पे शेर नोट करके ले जाना। शकील से थलवी ने कहा था कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये 55 बांट लेते हैं। ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। कि बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये 55 बांट लेते हैं। ना होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। इसीलिए कहा था मैं अश्कों से नाते नबी लिख रहा हूँ, जहन्नम से खुद को बरी लिख रहा हूँ। खुदा ने ये फरमाया माँ को मना ले, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ, तेरे नाम जन्नत अभी लिख रहा हूँ। और अल्लामा फुरकान मंदरी साहब बाप के हवाले से बहुत अच्छा बता रहे थे। खुदा की कसम नबी फरमाते माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसी जन्नत का दरवाजा अल्लाह के नबी ने बाप को वो फरमाया है। अब याद रखें, माँ को राजी रखा बाप को नाराज रखा तब भी काम बनने वाला नहीं, बाप को राजी रखा माँ को नाराज रखा तब भी काम बनने वाला नहीं। तो मालूम ये चला माँ को भी राजी करना है, बाप को भी राजी करना है। और मुल्लापुर के जलसे में आने वालों, बाप की कुर्बानी क्यों भूल जाते हो। वो बाप जिसके हवाले से किसी ने कहा था कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। जितने लोग अपने अपने अब्बा से मोहब्बत करते हैं, तो अपने अब्बा के नाम पे भी सीधा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह। कि धूप कितनी भी हो, कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। कि धूप कितनी भी हो साया नहीं खोने देता। राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेचकर अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बेचकर अपना
रोटी लाए। बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। इसीलिए को जाकिर सहसरावी ने कहा था कि करके मजदूरी रता जब शाम को आता है बाप, देखकर खुश अपने बच्चों को सुकून पाता है बाप। थाम कर उंगली जिसे चलना सिखाया मुद्दतों, एक दिन उसके सहारे को तरफ जाता है बाप। और मैं पैगाम देकर के जाता हूँ कि कई सालों से हज करने मुसलसल जा रहे हो तुम, हुए मकबूल कितना पहले अपने आप को देखो। कि कई सालों से हज करने मुसलसल जा रहे हो तुम, हुए मकबूल कितना पहले अपने आप को देखो। अगर हर साल करने हैं तुम्हें हज 365, तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। हर साल करने हैं तुम्हें हज 365, तो मोहब्बत की नजर से रोज अपने बाप को देखो। तो किसी ने कहा था आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। आंखें खराब हो गई औलाद पाल कर, अब बच्चे बात करते हैं आंखें निकाल कर। जो जीते जी जिस बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। जो जीते जी जिस बाप का चश्मा न ला सके, मरने के बाद रखते हैं चश्मा संभाल कर। इस जलसे में बैठकर हम और आप सब दिल से दुआ करें कि अल्लाह पाक हजरत अल्लामा फुरकान मंजरी की तकरीर पे हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, और वालिदैन से सच्ची और पक्की मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। मुल्क हिंदुस्तान का वो कीमती लहजा शहंशाह तरन्नुम भाई अहमदुल फत्ताह, जिनका ताल्लुक फैजाबाद की मुकद्दस जमीन से है, वो काफी देर से मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। अरकान कमेटी का हुक्म है कि चंद अशआर पढ़ने के लिए उनकी मस्जिद के खतीब व इमाम हजरत मौलाना अनवारुल हक कादरी साहिब किबला तशरीफ ला रहे हैं। उनके फौरन बाद हजरत अहमदुल फत्ताह का कलाम होगा। उनके फौरन बाद हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी का खिताब होगा। अब आइए बड़े अदब एहतराम के साथ इस्तिकबाल कर ले और थोड़ा बेदारी के साथ बोले नारे तकबीर। माशाअल्लाह। जो मेरी जमात के लोग हैं वो इधर आ जाए, जो मेरी जमात के लोग मिंबर शरीफ पर आ जाए। आप लोग बैठ जाइए, बैठ जाइए। ए भाई भाई बैठ जाइए, तुम्हें तुम्हारी अम्मा की कसम बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। बड़े अच्छे लोग हैं माशाअल्लाह। अम्मा और अब्बा के हवाले से इतने शेर सुना दिए, कम से कम थोड़ा बहुत तो दिल मोम हो ही गया होगा, है कि नहीं? बैठ गए ना सब? अब जरा बुलंद आवाज़ आप भी बैठ जाओ भाई। माँ बाप की मोहब्बत में नहीं बैठ सकते तो कम से कम सास ससुर की मोहब्बत में बैठ जाओ। बैठ जाओ, तुम बैठ के सुनोगे अच्छा लगेगा। जरा एक हाथ उठाइए अब्बा के नाम पर और एक हाथ उठाइए अम्मा के नाम पर, और जरा दोनों हाथों को पर्चे में बात बनाइए और जरा बुलंद आवाज से बोलिए अरे जियो मेरे भाई। अब तो कह देंगे कि हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। शेख दिल के कानों से सुनिएगा कि हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। हमें बर्बादियों की धमकियां हर एक देता है। कभी बारूद मस्जिद पर कभी बम फेंक देता है। हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना, हुसैनी है हमारी दास्तां करबल से पढ़ लेना। जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है, जो हमसे जंग लड़ता है वो घुटने टेक देता है। जरा दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए बुलंद आवाज से और नारे का जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताजुश शरिया, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।